अब कहाँ जाएंगे स्कूल वाले हमसे टकरा जाएंगे। अभी तक वो नीतू तिवारी से स्कूल वाले की मुलाकात हो रही थी, अब देश के कोने कोने की महिलाओं से उनको सामना करना पड़ेगा। क्या दर्द सुनने का भी वक्त है क्या किसी के पास आज के डेट में? आप चले जाइए, मुफ्त में कोई आपका दर्द नहीं बांट सकता है। आप लोगों पे आरोप है कि आप लोग दर्द सुनने का भी पैसा लेते हैं। अच्छा, तो आरोप है तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अधिकांश रेप, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आते हैं हमारे यहाँ, और हर तरह का मामला जहाँ पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं तो पुरुषों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाए गए हैं, तो पुरुष के भी केस आते हैं। तो निर्भया को न्याय मिला किसी नेता मंत्री इन लोगों के कारण नहीं मिला? 7 साल लग गया, देश एक हो गया तब निर्भया को मिला। बस आपसे भी अनुरोध है, हम सब से अगर मिल जाएंगे ना तो श्रेया को भी न्याय मिलेगा। आधार क्या है? आजमगढ़ से मऊ ट्रांसफर करने का आधार पूछने आए हैं आजमगढ़ प्रशासन से, और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या काम करते हैं, बस वेट कीजिए, आंखें नहीं मारते, वेट एंड वॉच, आप इंतजार कीजिए। अच्छा, आप मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। संगठन तो दशकों से, मतलब 12-15 साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी जो महिला पुरुष की जो बातें आ रही हैं, महिला से स्टार्ट हुआ था प्रताड़ना, पुरुष भी अब प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारा संगठन महिला एवं पुरुष दोनों को न्याय दिलाने का काम करता है। तो कितने केसेस आए हैं संगठन में? अनगिनत भैया। केसेस की बात करें तो हम सिर्फ 1 महीना की अगर बात कर लें तो 1 महीने में अभी 136 केसेस महिला विकास मंच ऑल ओवर इंडिया में दर्ज हुए हैं, या बताए गए हैं, या कंप्लेन आए हैं, जिसमें से 30 से 35 केसेस का सॉल्यूशन हुआ है, बाकी पेंडिंग में है। ये 1 महीने का रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। किस तरह के केसेस आते हैं? अधिकांश रेप, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आते हैं हमारे यहाँ, और हर तरह का मामला जहाँ पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं तो पुरुषों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाए गए हैं, तो पुरुष के भी केस आते हैं। ये यूपी में कब से विस्तार लिया है? देखिए, यूपी में विस्तार तो हमारा 4 साल पहले से ही चल रहा है, 4-5 साल के पहले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष अनीता नीतू हैं, प्रदेश सचिव शौर्य हैं, यूपी में गाजीपुर से हैं, ये लखनऊ से हैं, और आज हमारा आजमगढ़ की धरती पे आना हुआ है। नीतू तिवारी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। नीतू तिवारी बहुत अच्छे से आजमगढ़ के लोग पहचान रहे होंगे, श्रेया तिवारी की मदर हैं। तो हमारा एक मोटो होता है कि हम वैसे ही व्यक्ति के हाथ में अपना लगाम दें, महिला विकास मंच का, जो दर्द से गुजरा हुआ, जैसे जो जिस दर्द से गुजरता है उसे पता होता है कि जीवन के जो किसी को न्याय दिलाना है वो किस तरह दिलाना है, मकसद क्या होता है। अदरवाइज़ इजी चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो कद्र नहीं होती। तो हमें लगता है नीतू तिवारी से बेस्ट फिलहाल आजमगढ़ में हमें दूसरा अध्यक्ष नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनकी लड़ाई पिछले 40-45 दिनों से चल रही थी। आज महिला विकास मंच आजमगढ़ प्रशासन से सिर्फ एक सवाल पूछने इस धरती पे आई है कि हमें ये बताइए, जो पीड़िता जिसका देहांत हुआ है श्रेया तिवारी की, उसका जहाँ भी उसकी मौत हुई है, स्कूल कैंपस आजमगढ़ में, प्लेस ऑफ क्राइम जो है वो भी आजमगढ़ का, हमारी जो विक्टिम जो नहीं रही अभी वो भी आजमगढ़ की। भाई आप हमें सिर्फ इतना बताइए, आधार क्या है? आजमगढ़ से मऊ ट्रांसफ़र करने का आधार पूछने आए हैं आजमगढ़ प्रशासन से, और उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि हमें आधार बताइए कि किस आधार पे आपने केस को मऊ ट्रांसफ़र किया, और इस पे आवाज़ उठेगी। अब यहाँ से जाएंगे, अभी आए हैं हम, और अब हमारा सीधे प्रशासन के पास ही हम जाएंगे और पूछेंगे, और हमारी टीम शौर्य लगातार आ रही है इस केस में, उनसे मुलाकात हो रही है। श्रेया तिवारी केस की हिस्ट्री को स्टडी किया है? स्टडी देखिए करना प्रशासन का काम है। अगर मऊ से रिलेटेड कोई बात वहाँ निकल जाती है और हम प्रशासन के बात से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन में जो सवाल आया वो पूछने का तो अधिकार हमें है ना। हो सकता है हिस्ट्री में कुछ ऐसा निकल के आ जाए मऊ का, तो वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन से हम फिलहाल पूछेंगे कि आजमगढ़ में मौत होती है, रहने वाली बच्ची। इसलिए पूछा कि कितने चांसेस हैं श्रेया तिवारी को न्याय मिलने, किस लिए पूछा? देखिए, कुछ चांस हो या ना हो, स्कूल के जो वो अधिकारी हैं उनकी अरेस्टिंग, और प्लस इतना बड़ा हादसा होने के बाद स्कूल कैंपस में, तो स्कूल ने क्या किया उस बच्ची के लिए, वो तो बनता है। इंसानियत के नाते भी ना बहुत कुछ बनता है, जो कि स्कूल ने कुछ भी नहीं किया, और वो स्कूल बच्चे किस विश्वास से बच्चों को भेजेंगे उस कैंपस में, और बच्चियां कैसे जाएंगी? बिल्कुल ये सवाल हमारा रहेगा।
पीड़िता जो है तो देना पड़ेगा। पीड़िता नीतू तिवारी जो है बार बार एक बात दोहराती है कि स्कूल प्रबंधन बड़ा ही अमीर है, बड़ा ही सक्षम है, सही बोलती हैं। तो ऐसे में आप कैसे न्याय दिला पाएंगे? भाई अभी वो अकेली थी ना, अब महिला विकास वाला पूरे देश है। अब कहाँ जाएंगे स्कूल वाले हमसे टकरा जाएंगे। अभी तक वो नीतू तिवारी से स्कूल वाले की मुलाकात हो रही थी, अब देश के कोने कोने की महिलाओं से उनको सामना करना पड़ेगा। हमने बताइए, हम निर्भया के इसमें भी हम लोग सब सक्रिय थे, तभी तो न्याय मिला। आपको क्या लगता है? पीड़िता नीतू तिवारी जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुकी हैं और उनका कहना है कि वहाँ से भी न्याय नहीं मिला, तो फिर महिला विकास देखिए, साथ आ जाने से ऐसा कौन सा? आप हिस्ट्री देखिए, कुछ दिन पहले की मैं बात करती हूँ, बात निर्भया की रखी, तो निर्भया को न्याय मिला किसी नेता मंत्री इन लोगों के कारण नहीं मिला। 7 साल लग गया, पूरा देश एक हो गया तब निर्भया को मिला। बस आपसे भी अनुरोध है, हम सब से अगर मिल जाएंगे ना तो श्रेया को भी न्याय मिलेगा। 7 साल बाद महिला विकास मंच द्वारा न्याय। ऐसे ही हम लोग बहुत ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिनको न्याय दिलाने में 2 साल 3 साल लग गए हमें। तो फिर हमने किया संगीला हत्याकांड का, इस तरह के रेप के हुए हैं जो निर्भया से भी दर्दनाक कंडीशन के हुए हैं। आप ना भूलें कि हमारी जो सीमा समृद्धि कुशवाहा है, राष्ट्रीय लीगल एडवाइजर है हमारी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले जाएंगे, उसके लिए हमें परेशानी नहीं है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेगी, ये मुझे ये भी विश्वास है सीमा पे, क्योंकि वो हमारे केसेस इस तरह के मामले में आती है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि निर्भया को एक फांसी मिली थी, निर्भया के दोषियों को, उसको सभी लोग डंका पीटते कि हमने न्याय दिलवाया, बाकी बहुत सारे ऐसे किसी ने नहीं, सीमा समृद्धि और उसकी मां ने न्याय दिलाया। पूरी भीड़ थी तो आप किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं, पूरा देश एक हो गया था, आवाज उठाना है, आवाज आई तब न्याय मिला, ऐसे नहीं न्याय मिला है। देखिए देखिए उनकी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आजमगढ़ में जिलाध्यक्ष बनाया आपने, कितनी उम्मीदें हैं महिलाओं के प्रति जो भी घटनाएं होती? देखिए हमारा काम क्या है, कितना रुक पाएगा? हम कोई ना प्रशासनिक, लेकिन जमीनी स्तर पे मैं आपको बता दूं भाई साहब कि ना हम प्रशासनिक हैं, ना हम नेता हैं, ना अभिनेता हैं, ना हमारा पति ना अंबानी है, ठीक है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहां पे लोग दर्द सुनते हैं। क्या दर्द सुनने का भी वक्त है क्या किसी के पास आज के डेट में? आप चले जाइए, मुफ्त में कोई आपका दर्द नहीं बांट सकता है। आप लोगों पे आरोप है कि आप लोग दर्द सुनने का भी पैसा लेते हैं। अच्छा, तो आरोप है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूछिए कि अगर हम आए हैं, क्या इनसे कोई एक पैसे का, क्या शौर्य जी आई डिमांड? यहाँ से पहले के प्रीवियस के आप देखिए, एक बात बताइए, उस पे आते हैं आरोप प्रत्यारोप। जब किसी का कद ऊंचा होता है ना, और ये हम तो महिला है रे भैया, किस महिला को यहाँ इस धरती पे छोड़ा गया है? कुछ ना मिला, कैसे इसको नीचा दिखाना है तो आरोप लगा दो। लोग ऐसा कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति। सामाजिक संगठन के लोग किसी मामले में खुद को इन्वॉल्व करते हैं और फिर जब बात आगे बढ़ जाती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे लेके किनारे हो जाते हैं। ऐसे में आप नीतू तिवारी को कैसे आश्वस्त करेंगे? सही, आपका कहना सही है, बिल्कुल है रीना जी। इसका मैं एक आंसर देना चाहती हूँ। देखिए, हम इससे खुद आहत हैं। क्यों है? क्योंकि कई बार होता है आवाज बुलंद करके हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति अगर सेटलमेंट कर लेता है 3 केसेस और में जो आता है हम लोग के पास चीटा कि हमें पैसे देते हैं, बहुत केसेस में हुए हैं इस तरह भी, विक्टिम मैनेज कर लेता है मामला। पर बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने निकाला भी संगठन से, क्या वजह रही? यही वजह रही है, यही वजह रही है, जो हमारे नाम पे पैसे कमा रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं। नाम लेते हैं, लेने से क्या? अरे भैया साबित करो ना। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। सामने होगा उसी को तो पकड़ेंगे, ये भी तो देखिए। तो हम तो बिल्कुल, जब बात आती है तो बिल्कुल, अभी हमने इस महीने में 5 लोगों को निष्कासित किया अपने संगठन से, पटना हेड ऑफिस से। तो वीना मानवी यहाँ बैठी है, पता चल रहा है मेरे नाम पे वसूली चल रही है। मेरे नाम पे तो आप बात करेंगे, मेरे नाम पे तो मेरे पास एविडेंस मोबाइल में ही दिखा दूं। मीडिया कर्मी पैसा लेते हैं कि वीना मानवी मांगने मिलने का 10,000 रुपए लेती है, तो लेती हूँ क्या मैं? वीना जी का नाम क्यों होता है, क्यों बदनाम किया जाता है? हाँ भाई मैं पूरे बिहार में चल रहा है। मैं एक वजह बता रही हूँ, वीना जी का नाम क्यों मीडिया वाले लेते हैं? बेचारे का कैरियर बर्बाद, व्यूज जाता है इसलिए। अभी देखिए, मीडिया वाले क्यों नाम लेते हैं? गांधी मैदान थाने
में चले जाइए, 4 मीडिया कर्मी पे FIR दर्ज किया है अभी 15 दिन पहले मैंने। तो जो कानूनी प्रक्रिया किसी को, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, कानूनी प्रक्रिया कानूनी चलेंगे, एविडेंस, हमें कानूनी लड़ाई लड़नी, हम क्यों किसी को बेकार में बदनाम करें, सजा होगी ना उसको। देने के लिए इनके पास बहुत सारे लोग आए, हम लोगों ने सबकी कवरेज भी की, सबसे सुनते आते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगले दिन से कोई पता नहीं किसी हम का लोग देखिए आज आए हैं, अभी तुरंत आप शौर्या जी से बात कीजिए, ये शौर्या जी लगातार 2 बार आई हैं और ये तीसरी बार आके इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? आएंगे नहीं आएंगे, हमने तो उनको अपने में ले लिया कि अब आप यही ऊपर आ जाओ, आप प्रोग्राम का आवाज़ के लिए हमारी भी आवाज़ आपके साथ में। इतनी आवाज़ें एक साथ उठे वो है ही नहीं, हमने तो अपना घर ही बसा लिया है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिग्भ्रमित नहीं होना है अपने काम से। हाँ, बहुत बार आई हैं ये, तो काम बटे हुए हैं सबके, और आरोप प्रत्यारोप से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे किसी भी महिला को घबराना नहीं चाहिए। जो लॉयल है वो बिल्कुल लॉयल रहेगी, अपना काम करते रहेगी, बोलने वाले की मुंह बंद होगी। यहाँ पे चलाएंगे ताकि बच्चियाँ और महिलाएं अब ये इनका काम है, हमारा प्लानिंग आएगा। पहले तो अभी श्रेया तिवारी केस पे ही हम लोग वर्क करेंगे। फिलहाल 1 महीना तो ये काम के, अभी कोई नया काम नहीं, इनको सिर्फ ये अपनी बेटी की लड़ाई लड़े, यही अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ तमाम अपराध हो रहे हैं सूबे के कोने कोने में, ऐसे में उन केसेस से निपटने के लिए और सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नीतू जी हैं यहाँ पे, और जो भी बड़े मामले आते हैं उसमें डेफिनेटली हम खुद भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप लोग जान लीजिए, कब मैंने आलोक ज्योति का जो मामला आया, ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई, क्या हमने उस केस को छोड़ दिया? बहुत जल्द उस केस का निर्णय आप लोगों के सामने महिला विकास मंच रखेगी, ठीक है? लेकिन ज्योति मौर्य की बात कर रही हैं आप इंतजार कीजिए ना, हम लोग काम करते हैं भैया, क्या काम करते हैं, बस वेट कीजिए, हाँ कि नहीं मारते हैं, वेट एंड वॉच, आप इंतजार कीजिए। अच्छा, आप लोगों का भी महिला विकास मंच है, क्या इसमें पुरुष भी जुड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। महिला उनकी समस्या, उनकी अभी आपने कहा कि औरतों की समस्या जो पुरुष होती की है, समस्या पुरुष सुनते हैं, समस्या जो होती है वो घरेलू हिंसा होती है, रेप, बलात्कार, छेड़छाड़। पुरुष नहीं प्रताड़ित होते हैं, आजकल पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, औरतें भी बदमाश हो गई हैं, ऐसा नहीं है, फैक्ट है। मेरा सवाल कि अब औरतों की ये समस्या होती है, लेकिन पुरुषों की कौन कौन समस्या आपके सामने आती है जिसको आप सॉल्व करते हैं? वही समस्या, अभी तो 3 पुरुष जो आए हैं, वो तो पत्नी मारती है पति को और ब्लैकमेल करती है। बिलीव नहीं करेंगे, कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, बहुत हुआ है। महिला को न्याय दिलाने वहाँ जाते हैं तो पता चलता है पुरुष प्रताड़ित है। ऐसे कई केसेस 80% ऐसे देखे हम। नहीं होते भैया, प्रताड़ित होते हैं ना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।